कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, जिसे कि हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, ये साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस दिन चातुर्मास समाप्त हो जाता है और इसी दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीनों की योग निद्रा का त्याग करते हैं और इसी दिन तुलसी जी से विवाह भी किया जाता है और इसके बाद से ही 4 महीनों से रुके हुए सभी शुभ और मांगलिक कार्य एक बार फिर से दोबारा प्रारंभ हो जाते हैं। और इस बार एकादशी तिथि को लेकर भी बड़ा ही कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि ये तिथि भी 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में सभी भक्तों के मन में यही दुविधा है कि व्रत किस दिन किया जाएगा और तुलसी जी का विवाह किस दिन संपन्न कराया जाए, व्रत का पारण कब और किस समय किया जाएगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा। और क्योंकि इस बार की एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो ऐसे में भद्रा का वास कहां पर होगा और भद्रा काल कब समाप्त होगी, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी जानेंगे। सबसे पहले तो भगवान विष्णु के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिख दीजिए। देखिए, इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:12 से और इससे पहले तक दशमी तिथि ही रहेगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। ऐसे में इस बार देव उठान एकादशी यानी कि हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत कुछ कैलेंडर के अनुसार 1 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा, जो कि दशमी तिथि युक्त एकादशी कहलाती है। लेकिन आप सभी को याद दिला दूं कि दशमी तिथि युक्त जो एकादशी होती है उसे शुद्ध नहीं माना जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन पड़ता है, यानी कि 2 दिन तक एकादशी लगी होती है, तो ऐसे में मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले सभी भक्तों को शुद्ध एकादशी यानी कि दोष रहित एकादशी जो होती है, द्वादशी में जो पड़ती है एकादशी, उस दिन का ही व्रत रखना चाहिए। तो ऐसे में 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। तो जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं और मोक्ष प्राप्ति की कामना वाले लोग हैं, वे सभी 2 नवंबर रविवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। लेकिन अधिकांश लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं और जिस दिन एकादशी लगती है उसी दिन एकादशी का व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे में गृहस्थ जन चाहे तो 1 नवंबर शनिवार को व्रत रख सकते हैं, नहीं तो आप 2 नवंबर रविवार को शुद्ध एकादशी का व्रत सभी भक्तों को रखना चाहिए। बात कर लेते हैं शनिवार के मुहूर्त की। तो देखिए, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा और सूर्योदय का समय सुबह 6:36 पर होगा और वहीं सूर्यास्त होगा शाम 5:44 पर। प्रातः काल की पूजा सुबह 5:15 से 6:33 के बीच में कर सकते हैं और शाम की पूजा शाम को 5:36 से 6:54 तक कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं भद्रा काल की। तो देखिए, भद्रा काल का समय रात 8:27 से और भद्रा काल की समाप्ति अगले दिन यानी कि रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा और ये समस्त शुभ कार्यों के लिए बिल्कुल ही अशुभ मानी जाती है। राहु काल के दौरान हमें किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। और अब जान लेते हैं रविवार के मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, 2 नवंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा और इसी दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:36 पर। सूर्यास्त शाम 5:44 पर होगा। प्रातः काल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 5:16 से लेकर 6:34 तक और वहीं शाम की पूजा शाम 5:35 से 6:53 तक कर सकते हैं। इस दिन भद्रा काल सुबह 7:30 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। ध्यान रहे कि हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण कभी भी नहीं किया जाता है, इसलिए जो भक्त 1 नवंबर शनिवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोलना होगा और हरिवासर का समापन होगा 2 नवंबर को दोपहर 12:30 पर। तो सुबह आप पूजा कर सकते हैं। भगवान को जो भी भोग लगाना है वो आप लगा सकते हैं।
हैं, लेकिन स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण आप दोपहर के बाद ही कीजिएगा। 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में जो व्रत है वो नहीं खोला जाता है। और अब जान लेते हैं कि व्रत का पारण हम किस समय कर सकते हैं। तो देखिए 2 नवंबर रविवार को आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं दोपहर 1:11 से 3:23 तक। ध्यान रखिएगा कि इससे पहले तक आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप व्रत का पारण करते हैं एकादशी वाले दिन, उन सभी नियमों का पालन करते हुए आपको दोपहर तक इस व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान विष्णु के जागने के बाद ही तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है। और अब जान लेते हैं कि तुलसी विवाह हमें किस दिन संपन्न कराना चाहिए, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 नवंबर शनिवार को भी एकादशी पड़ रही है, तो ऐसे में आप चाहें तो 1 नवंबर को शाम 5:36 से 6:54 के बीच में आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इस बार पंच भिखु भी 1 नवंबर शनिवार से ही प्रारंभ हो रहे हैं। 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह अगर आप कराना चाहते हैं तो इसका शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:35 से 6:53 तक। जो लोग एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह न करा पाए, वे सभी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में या फिर गोधूली बेला के मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु से या फिर शालिग्राम जी से संपन्न करवा सकते हैं। और आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी से भी तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। तो एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में किसी भी दिन आप चाहें तो तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह कराते हैं। तुलसी जी का विवाह करवाना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। भगवान विष्णु और तुलसी विवाह का अर्थ ही है धरती और भगवान का मिलन। तुलसी को पृथ्वी की बेटी और श्री हरि विष्णु को पालन करता माना गया है। इस दिन शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण इत्यादि। तुलसी विवाह करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। तुलसी माता वृंदा देवी का रूप है, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इस दिन तुलसी जी को दुल्हन की तरह सजाकर शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जी से विवाह कराया जाता है, जिसे घर की लक्ष्मी का वास बना रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि तुलसी विवाह अकेले अपने घर पर हम बिना पंडित की सहायता के कम सामानों में कैसे संपन्न करा सकते हैं, सरल पूजा विधि अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले कुछ दिनों में मैं आप सभी को तुलसी विवाह सरल तरीके से कैसे संपन्न करा सकते हैं इसकी वीडियो जल्दी ही चैनल पर डाल दूंगी, तो आप सभी उसे जरूर ही देख लीजिएगा। साथ ही व्रत पर्वों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक सनातनी हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज्ञा चाहूंगी आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।